अकबर एस बाबर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया और अकबर एस बाबर साहब की सियासत भी अब लगता है कि अंगड़ाई ले रही है और स्टेटमेंट कहीं मैं देख रहा था कि जहांगीर तरीन साहब से भी कोई राब्ता हो सकता है। अकबर एस बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से एक जमात रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। राव यासिर साहब जो फाउंडिंग मेंबर है उसके, वो हमारे साथ मौजूद थे। मतलब जब हकीकी की बात हो रही है, हम तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई हकीकी आपकी तरफ से आएगी, हकीकी के लिए रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पहुंच भी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हाँ, पार्टी में हमने एक पीटीआई फाउंडिंग मेंबर्स का जो ग्रुप है, फाउंडर्स ग्रुप, वो बनाया है ताकि लोगों को इकट्ठा रहें, बातचीत में रहें और एक दूसरे को ये चार्ज रखें और तैयारी रखें कि वो वक्त की जो अब आ गया है कि जब हमने पार्टी की कमान संभालेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि आई एम पीटीआई, आई विल ऑलवेज बी पीटीआई। और इमरान ने पूरी कोशिश की कि मुझे पीटीआई से निकाले एंड आई कंटेस्टेड हिम, और अल्लाह के करम से मैं इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच, डबल बेंच, एंड आई वन। वो एक प्रिंसिपल था पार्टी की, एक प्रिंसिपल था कि ये पार्टी, इसकी कोई किसी शख्स की ज़ाती मलकियत नहीं होती डेमोक्रेसीज़ में, उसको एक इदारा बनाना होता है। वो इदारा किस लिए बनाते हैं? लीडरशिप के लिए, ताकि वो एक नर्सरी बने। तो अब जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद हम पार्टी में अब टॉलरेट भी ना करते। तो अल्लाह के करम से वो एक एक करके खुद ही छोड़ के जा रहे हैं, उन पे ऐसे हालात बन गए हैं। तो ये सारे मोस्टली अपॉर्चुनिस्ट थे या पॉलिटिकल वेस्ट, मैं इनको समझता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कश्ती में सुराख किया। अकबर साहब, इमरान खान इज स्टिल देयर। इमरान खान तो वही खड़े हुए हैं, तो क्या इमरान खान से राब्ता करेंगे? नहीं, इमरान खान, देखिए, इमरान खान अनफॉर्चुनेटली वो मेरे नज़दीक वो बदकिस्मत इंसान है जिसको अल्लाह ने इस मुल्क में इज़्ज़त भी दी, मकाम भी दिया, लेकिन वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सका। जिस रास्ते पे वो चला वो तबाही का रास्ता था। अल्लाह की रस्सी ढीली होती है, बहुत ढील देता है, लेकिन जब खींचता है तो फिर बख्शिश नहीं होती। इस वक्त वो अल्लाह की गिरफ्त में है। तो इमरान की क्या हैसियत है कुदरत के आगे? इमरान अपने वाटरलू पे पहुंच चुका है। देखिए, कोई भी कौम जो होती है, सबसे अहम चीज़ मेरे नज़दीक कौम की होती है उसकी नेशनल प्राइड होती है। अगर आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, अगर आपका सब कुछ हो जाए, अगर उस कौम में प्राइड है, नेशनल प्राइड है, वो दोबारा खड़ी हो जाती है, वो दोबारा मुकाबला करती है हालात का। और जो कौम की प्राइड होती है उसमें सबसे अहम चीज़ उसके शोहदा होते हैं। शोहदा का खून जो होता है उस मुल्क, उस मिट्टी को सरसब्ज और शादाब रखता है। वो उस नेशनल प्राइड का हिस्सा होता है। इसने उस पर हमला किया और ये होना था। समथिंग हैड टू गिव, समथिंग हैड टू ब्लो अप। वो जो एक सारा बलून था सोशल मीडिया का, जो हवा भरी हुई थी, ऑन 9 मई इसने हमारी नेशनल प्राइड पे हमला किया। और मैं तो खैर आपके सामने कहता आया हूँ कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है और इंतशार की साजिश है। अब तो ताने बाने हर तरफ मिल रहे हैं एंड ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया कल, जो इप्सोस का है, इंटरनेशनल वो इदारा है, वो क्या कहता है? वो कहता है 60% पाकिस्तानी समझते हैं कि सोची समझी साजिश थी। 80% पाकिस्तानी कहते हैं कि जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया उसको सख्त सजा दी जाए। So they should be held accountable. No mercy. Despite Imran Khan standing, मतलब he is standing alone and still he is standing, आपको लगता है कि पीटीआई खत्म हो गई? पीटीआई is no more? देखिए, पीटीआई हमने एक नया फिनोमेना बनाया था, इसीलिए वो रजिस्टर हुआ। फिर नौजवानों ने उसको ओन किया, एक पोर्शन ऑफ नौजवान जो थे, वो इतने जल्दी नहीं मिटेगा। हाँ, वो मायूस हो जाएंगे, वो घर में बैठ जाएंगे। अब ये मेरे और आप, हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको उम्मीद दिलवाई जाए। इमरान खान के लिए जो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, नॉट दैट वो ये करेगा, वो ये है कि ही हैज़ टू रिटायर बिफोर बीइंग रिटायर्ड हर्ट, जैसा क्रिकेट में होता है ना। क्योंकि अब बॉल बहुत तेज़ आ रही है, उसकी जो रिफ्लेक्सेस है ना उसकी टाइमिंग है। सो ही शुड रिटायर और ग्रेसफुली पास ऑन द बैटन टू द पार्टी ओरिजिनल्स, ताकि वो इस पार्टी को अब एक तजदीद नौ करें। सियासी जमातें मुल्कों, कौमों की जमहूरियत में ज़रूरत होती है। वो एक नेशनल बॉन्डिंग होता है, उसमें नेशनल बॉन्डिंग होती है, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाके के लोग होते हैं। तो पार्टी का इसमें कोई कसूर नहीं है।
कसूर इमरान खान का है, कसूर उन लोगों का जो अभी कश्ती से छलांगे लगा रहे हैं, और जो कश्ती डूबती है आपको पता है सबसे पहले कौन छलांगे लगाता है, तो उनका कसूर है। दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। आई हैव नो लव लॉस एंड नो मर्सी। इन्होंने जुल्म किया इस मुल्क के साथ, इन्होंने जिस तरह नौजवानों को गलत रास्ते पे डाला है, इंतशार के रास्ते पे डाला है, जबान पे गाली और हाथ में डंडा दे दिया तरबियत के बजाय। दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड विद द फुल फोर्स ऑफ लॉ। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहता आ रहा हूँ कि ये जो इंतशार की सियासत है ये पाकिस्तान को डबो देगी, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगी। सो आई हैव नो सिंपैथी फॉर देम, बट फॉर द पार्टी, अ पॉलिटिकल पार्टी, उसको ये आप फिक्र ना करें। और ये वक्त अब आ रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि जो काम हमने करना था, हमने इन सब लोगों को फारिग करना था। मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि इन सबको हम फारिग करेंगे। अल्लाह का करम देखें कि वो एक एक करके खुद ही फारिग हो रहे हैं, हालात का तकाजा बन रहा है। तो इमरान क्या है, इमरान हालात और कुदरत के आगे उसकी क्या हैसियत है? बट ग्रेसफुली अगर इमरान खान साहब एग्जिट नहीं करते या रिटायर नहीं होते तो फिर दूसरा हल क्या है? क्या इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का इंतजार करेंगे या किसी सजा का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए रेहान, दो चीजें हैं। पॉलिटिकली अगर वो एग्जिट करते हैं जिस तरह मैंने सजेस्ट किया, वो एक रास्ता है, बट दैट डजंट मीन कि उसको माफ कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ द लॉ एंड ऑफ द लैंड जो उसने ब्रीच किया। बिल्कुल नहीं, ही मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड ही मस्ट पे द पेनल्टी फॉर इट। ये कोई मजाक नहीं है कि एक कौम की आप डिग्निटी से खेलें, उसकी इज्जत से खेलें। दिस इज इनएविटेबल। व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम इज कि पीटीआई इज नॉट गोना डाई। पीटीआई को उसके फाउंडिंग मेंबर्स आके टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जाहिर है रास्ते की दीवार इमरान खान है। इमरान खान हटेंगे, वो ग्रेसफुली जाते हैं, एग्जिट जो भी होता है, उसके बाद फिर क्या आप लोग आपस में को गुफ्तो शनीद कर रहे हैं? जो फाउंडिंग मेंबर्स है राब्ते में आ गए हैं, सोच लिया है कि क्या करना है, पीटीआई को कैसे टेक ओवर करना है, कैसे चलाना है? देखिए, इवेंट्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। हम इंशाल्लाह अगर जब मौका अल्लाह देगा, और जो देगा, आप गवाए, सब लोग कहते थे कि पता नहीं तुम क्या यूटोपिया की बातें करते हो। तो आई ऑलवेज बिलीव, मैं उनको ये मिसाल देता था कि नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा, वो 5वें साल में भी फौत हो सकता था बीमारी या टॉर्चर की वजह से। 10वें, 12वें, 20वें, 25वें, ही हेल्ड ऑन टू द प्रिंसिपल्स। ही सेड नहीं, इस रास्ता, ये पॉलिटिकली करेक्ट रास्ता है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस रास्ते पे रहूंगा। उसको कामयाबी मिली, इसी तरह कामयाबी मिलती है, हमें भी इसी तरह कामयाबी मिलेगी। हम इस जमात को दोबारा मुनज़्ज़म करेंगे, इसको, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगे। बाय द वे, अकाउंटेबिलिटी तो अब खुद ब खुद हो रही है, लेकिन दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये जो सब जा रहे हैं, इसके अलावा इसको डेमोक्रेटिक पार्टी बनाएंगे और पाकिस्तानी कौम के सामने एक मॉडल रखेंगे कि दिस वॉज द मॉडल, ये वो मॉडल था जो जिसके लिए ये पार्टी बनाई गई थी। एंड आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि उस वक्त जब हम साबित कर देंगे कि वी मीन व्हाट वी से, क्योंकि इस वक्त तो एक एतमाद का गैप भी आ गया ना। उसके लिए कितने लोग अभी आपके साथ राब्ते में हैं? 2 हफ्ते अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं वो फिर बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है। तो समटाइम्स 2-4 नाम मुझसे रह जाते हैं, तो फिर वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि आप लेकिन सभी लाइजन में सभी लाइजन में जो पैरेलल एफर्ट हो रही है जहांगीर तरीन कर रहे हैं, वो भी आपके साथ कांटेक्ट में है? नहीं, आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद जहांगीर तरीन। ये मीडिया के ज़रिए ही पता चल रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं या मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल उनकी जो सोच है या वो किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, या मेरा उनसे कोई राब्ता भी नहीं है, तो इस वक्त मैं उस सिलसिले में कोई कमेंट कर नहीं सकता। मेरी जो कोशिश और हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि तमाम पीटीआई, जो जेन्युइन पीटीआई के लोग हैं, चाहे जिधर भी हैं मुल्क के जिस कोने में, सबको इकट्ठा करें, ऑर्गेनाइज करें। बाय द वे, एक वक्त था 2010-11 में जब इमरान ने मुझे बिसाइड्स मेरी मीडिया की जो जिम्मेदारियां थी, केपी का भी जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने केपी में रिफॉर्म शुरू किया। हमने प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटी बनाई, डिस्ट्रिक्ट्स में कमेटीज बनाई। स्टीयरिंग जो प्रोविंशियल कमेटी होती थी वो हर महीने मीट करती थी, मिनट्स होते थे, उसमें डिसीजन थे। पहली दफ़ा पीटीआई की फंड रेजिंग पीटीआई प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव कमेटी केपी में हमने करवाई थी कि सारे जो मेंबर्स बैठे वो अपने डोनेशंस दे। सो उसको ऑर्गेनाइज करने का वो किया, इतना ज़बरदस्त था। लेकिन देन ऑब्वियसली एवरीथिंग गॉट डिरेल्ड, और वो कप्तान साहब जो थे वो कज़ाकों से मिल गए। द होल पार्टी वाज हाईजैक्ड। Akbar sir, I have to take a very quick short break. Lastly and very quickly, फिर क्या समझे इलेक्शंस कंटेस्ट करने जा रहे हैं? मैं देखिए, मेरा पहला मकसद और वो है कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना और अपने मंशूर पे लेके आना और क्रेडिबल चॉइसेस लोगों के सामने रखना। अगर तो वो मौका मिला फिर तो है, वरना सबसे पहला हदफ ये है। इलेक्शन मेरा हदफ नहीं है कि मैं अपने आप को इलेक्ट कराऊं, मेरा हदफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुनज़्ज़म, डेमोक्रेटिक, क्रेडिबल जमात बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया।